ओम शांति। 2 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य। पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं, अर्थात कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और सदा नशा रहेगा। हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार शिव भगवान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा उन बच्चों को रहेगा जिनके पास बाबा के लिए फुर्सत होगी। वे गरीब बच्चे ही हैं जो बाप द्वारा पद्मा पदमपति बनते हैं। जो करोड़पति हैं उनके पास तो बाप के लिए समय ही नहीं है, वो कह देते हैं फुर्सत नहीं। तो बाबा को भी गरीब बच्चे ही चाहिए जिनकी पाई पाई से बाबा स्वर्ग की स्थापना करता है। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ये दुनिया में बहुत पाप, बहुत हंगामे, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत तेरी मेरी है। तो बच्चे दुखी होकर के भगवान को कहते, अब हमें इस दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ चित्त चैन में पाऊँ। और वो चित्त चैन तो वहीं मिलेगा जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, और वह दुनिया है स्वर्ग, जिसको कहा जाता है सुखधाम। शिव बाबा ने याद भी दिलाया कि तुम उस सुखधाम के मालिक थे, अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। जो भी आपको मिले पहले उसको ये बात समझाओ कि शिव बाबा से तुम्हारा संबंध क्या है। वही है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, सांवरे को गोरा बनाता है। शिव बाबा को गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। वह श्याम सुंदर है, ये बच्चों ने समझा है। शिव बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हारी चढ़ती कला है, और तुम्हारी चढ़ती कला हुई है एक सत्य शिव के संग से। जब हम शिव बाबा का संग करते हैं तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, वो आकर के हमें अमर कथा सुनाते हैं। दुनिया में तो अमरनाथ पर एक तालाब बना दिया है, कहते हैं वहाँ स्नान करेंगे तो पर ज़्यादा परियां बन जाएंगे। वास्तव में ये उस मानसरोवर की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर शिव बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जिसको ज्ञान मानसरोवर कह सकते हैं, इससे ही हम बहिश्त की परियां बन जाती हैं। बाकी परियां नाम सुनते भी लोगों के मन में पंख वाली परियां आ जाती हैं। वास्तव में पंख वो वाले नहीं, ज्ञान योग के पंख जो अभी हम सबके टूटे हुए हैं, और शिव बाबा आकर के ही हमें ज्ञान योग के पंख देता है। और बहुत ही अच्छी बात जो शिव बाबा ने हम सबको समझाई, जिससे बहुत भारी पुण्य कमा सकते हैं। चलते फिरते, हंसते खेलते, हर कर्म करते हुए एक दूसरे को बस यही कहना है, शिव बाबा याद है। ऐसा कहने से हमारा भी पुण्य बनता है और बाबा की याद हमें भी आती है और दूसरे को भी बाबा की याद बनी रहती है। बाकी शिव बाबा द्वारा जो ज्ञान रत्न मिलते हैं, इनका नशा बहुत चढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ज्ञान रत्नों से हम स्वर्ग के मालिक बने थे और इन्हीं ज्ञान रत्नों से पुनः स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमें कोई और तकलीफ देते भी नहीं, बस बाबा कहते तुम याद करो मुझे, मैं ही पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। मुझे याद करने से ही तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। आत्माओं को बैठ बस इतना ही कहता हूँ और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाकी जो भी तुम्हारे पास विनाशी धन है वे तो विनाश हो जाएगा, उसका नशा ना रख के ज्ञान रत्नों का नशा रखना है। और जो भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसे अच्छी रीति पढ़ करके ऊंच पद पाना है। और आज का वरदान, बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम बल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करता, लेकिन मदद देने का काम जरूर करता है। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। आज का स्वमान, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न रहेंगे, बाप की मदद से हम क्या क्या अनुभव कर सकते हैं, हमें थकावट कब फील नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है,
हमें कौन से नशे में रहना है। और चौथा प्रश्न है, चलते फिरते खाते पीते एक दूसरों को क्या याद दिलाना है। लास्ट प्रश्न है, चित्त चैन कौन सी दुनिया में है और उस दुनिया में हमें कौन ले जाते हैं। ओम शांति।